12 जून 2025 एयर इंडिया का विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर ही क्रैश हो गया। 260 मौतों के लिए जिम्मेदार इस क्रैश की फिर शुरू होती है जांच, जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। तो अब एक रिपोर्ट सामने आई है। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, पर कई सवाल खड़े कर गई है। तो आज क्लियर कट में इसी रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे कि शुरुआती जांच में क्या निकला, विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग क्यों तकनीकी गड़बड़ी से इनकार कर रही है और वेस्टर्न मीडिया क्यों सारी जिम्मेदारियां भारत के पायलट्स पर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। रिपोर्ट पर आने से पहले एक बार घटना को समझ लेते हैं। उस दिन हुआ क्या था। 12 जून 2025 एयर इंडिया का विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से उड़ान भरी। दोपहर के 1:38 हो रहे थे। विमान को लंदन जाना था, पर उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर ही यानी 1:40 पर विमान क्रैश हो गया। 2 मिनट तो खैर क्रैश तक का टाइम पीरियड है। सही विमान 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं उड़ सका। इस हादसे में 260 मौतें हुई। इनमें 241 लोग प्लेन में सवार थे, जिनमें 229 पैसेंजर, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट थे, जबकि 19 लोगों की जान इस कारण गई क्योंकि वे उस जगह मौजूद थे जहां प्लेन गिरा। अब जब इस हादसे को हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, हादसे की जांच की कुछ झलकियां सामने आने लगी हैं, तो इसी से शुरू हुआ है एक बखेड़ा ये कि हादसा किसी मानवीय चूक यानी ह्यूमन मिस्टेक से हुआ या फिर तकनीकी खराबी यानी प्लेन ही में कोई समस्या थी। एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं इस बारे में, इस पर आने से पहले हम इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती रिपोर्ट को समझ लेते हैं। इंजन या पायलट, कौन दोषी? दरअसल ये पूरी जांच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की गाइडलाइंस के मुताबिक हो रही है। साथ ही 2017 में विमान दुर्घटनाओं में जांच के लिए बनाए गए नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा है। भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन इस जांच की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही जांच में कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। प्लेन हादसे की जांच का जिम्मा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB को दिया गया है। भारत सरकार की यही संस्था हवाई हादसों की जांच करती है। इस संस्था ने करीब महीने भर की जांच के बाद 15 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को मेनली 3 पॉइंट में पढ़ा और समझा जा रहा है। पहला, रिपोर्ट में कहा गया है कि जो विमान उस दिन हादसे का शिकार हुआ, उसको पायलट ने फाइनल टेक ऑफ से पहले एक बार चेक किया था। इस दौरान सुबह 11:17 पर पायलट ने प्लेन को लेकर स्टैब पॉस XDCR नाम का तकनीकी अलर्ट दर्ज किया था। अलर्ट का मतलब था कि विमान का संतुलन बनाने वाला सेंसर फेल हो सकता है। ये सेंसर बताता है कि विमान का पिछला पंख किस हाल में है। कहते हैं कि उड़ान भरने से पहले की उस तैयारी के दौरान जो गड़बड़ी पाई गई, फिर उसको दूर करने का दावा भी कर दिया गया और इस तरह 12:40 पर उड़ान भरने को मंजूरी मिल गई। फिर इसी विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और महज 30 सेकंड बाद वो क्रैश हो गया। दूसरी बात, जांच करने वाली संस्था एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पन्ने की अपनी रिपोर्ट के केंद्र में इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच को रखा है। इंजन में ईंधन पहुंचता रहे, उसका फ्लो क्या हो, ये इसी स्विच से तय होता है। अब एक तरह से कहें तो पूरी जांच अब इसी स्विच के इर्द गिर्द मुड़ गई है कि क्रैश होने वाली फ्लाइट के दोनों इंजनों के फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करने वाले स्विच बंद हो गए थे या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गया, इसीलिए विमान का थ्रस्ट खत्म हो गया, यानी विमान अपनी ताकत खोने लगा। पायलट ने कुछ सेकंड के बाद इसे चालू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये बात यूं ही नहीं है, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग भी इसी तरफ इशारा कर रही है। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि उड़ान भरने के बाद एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि क्या तुमने इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद किया है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि नहीं। यानी जाहिर तौर पर शुरुआती जांच इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि विमान में तकनीकी तौर पर खामियां मिली और हादसा इसी कारण हुआ, पर पश्चिम का मीडिया खासकर बोइंग इससे इनकार कर रहा है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA और बोइंग ने कहा है कि फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ है। बोइंग के दूसरे विमानों में भी वही लगा हुआ है, इसलिए उस पर सवाल उठाना बेईमानी है। बोइंग का तो यहाँ तक कहना है कि अव्वल तो स्विच एकदम सही थे और अगर एक पल को मान भी लें तो इससे खतरे की स्थिति
नहीं बनती। एक थियोरी ये भी दी जा रही है कि या यूँ कहें कि अंग्रेजी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के आधार पर इशारा किया जा रहा है कि पायलट्स की कुछ मानवीय चूक की वजह से ये विमान हादसा हुआ। इस पर हालांकि विश्वास करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सीनियर पायलट सुमित सबरवाल को करीब 16,000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था, जबकि को पायलट को करीब 3,500 घंटे प्लेन चलाने का अनुभव था। भारत सरकार की तरफ से कराई गई शुरुआती रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होने से पहले पायलटों और क्रू का टेस्ट किया गया था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे विमान उड़ाने के लिए फिट हैं। दोनों पायलट मुंबई के थे और उड़ान से एक दिन पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। इस तरह अगर देखें तो उन्हें पर्याप्त आराम मिला था। इसके अलावा सभी पायलटों और क्रू का स्थानीय समय के मुताबिक लगभग दोपहर 12 बजे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी किया गया, जिसमें फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट पाए गए। साथ ही फ्लाइट में इस्तेमाल हो रहा फ्यूल का सैंपल भी सही मिला। ऐसे में हादसे के पीछे पायलट्स की लापरवाही बताना और उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करना कितना सही है, इस बारे में एयर कोमोडोर रिटायर्ड डॉक्टर AS बहल कुछ दिलचस्प दलीलें रखते हैं। वे कहते हैं कि पायलट पर सवाल खड़ा करना उनकी तरफ से हीला हवाली की बात कतई सही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों पायलट में कोई भी पागल था या सुसाइडल था, और उसकी अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या पायलट्स के बीच में कोई लड़ाई हो गई थी, जैसे पहले एक बार काफी पहले एक ये इंसिडेंट भी हुआ था, तो वो भी अगर होती तो अब तक ये सारी बातें बाहर आ जाती कि ये पायलट जो था अनस्टेबल था या इसके ऊपर मानसिकता के इश्यूज थे या ये लड़ाई झगड़ा करता था। ऐसी कोई भी चीज लास्ट 1.5-2 महीने के अंदर बाहर नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पायलट की मानसिक स्थिति ठीक थी, उसने अल्कोहल पिया नहीं था और उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हो रखा था। इसका मतलब है कि यह पायलट की गलती से नहीं हुआ। इंजन जब फ्लेम आउट हो गया उसके बाद पायलट ने जरूर इन फ्यूल स्विचेस को ऑपरेट किया होगा इंजन को रीलाइट करने के लिए, यानी कि पायलट तब भी एक ऐसी स्थिति दर्शा रहे थे कि देखिए हम अभी भी अपना एक्शन सही ले रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाज को और पैसेंजर्स को बचा सकें। अगर वाकई पायलट्स की ओर से कोई गलती नहीं हुई तो फिर वेस्टर्न मीडिया क्यों इस बात को हवा दे रहा है? इसके पीछे की वजह डॉक्टर AS बहल मानते हैं कि चूंकि बोइंग कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक इस विमान हादसे की फाइंडिंग्स पर लगा हुआ है, और अगर ये बात साबित हो जाती है कि बोइंग कंपनी के विमान के इंजन में ही दिक्कत थी तो उनके बड़े पैमाने पर ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। बातें वेस्टर्न मीडिया में हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि कोई भी, आप देखिए उनके लिए बहुत बड़ा स्टेक है। बोइंग कंपनी ने 1189 बोइंग का ऑर्डर के लिए जहाज बना लिए, लेकिन अभी उनका ऑर्डर है 2137 का, यानी कि नियरली 1000 जहाज उनको और देने हैं। सोचिए अगर कल ये निकल के आता है कि इस जहाज का इंजन में प्रॉब्लम है तो क्या उनके जहाज बिकेंगे? कई कैंसिलेशंस आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेक है बोइंग कंपनी के लिए, और बोइंग कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी। तो जो उनका NTSB है यूएस का, अमेरिका का, वो है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो इसका पार्ट था, इंक्वायरी का पार्ट था, तो वो भी चाहेगा कि ह्यूमन एरर की तरफ बताया जाए। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया के अंदर इसको ह्यूमन एरर बोल रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर बहल की बातों पर जरूर गौर करें, लेकिन ध्यान रखें कि सरकार बार बार कह रही है कि अभी शुरुआती रिपोर्ट से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। ये तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर मानवीय चूक, इसका पता चलने में अभी कम से कम कुछ महीने या फिर अधिकतर 1 से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। खैर, अंतिम रिपोर्ट जब भी आए, अगर विमान में किसी तरह की तकनीकी खराबी की बात साबित होती है तो फिर बोइंग कंपनी के साथ पूरी सख्ती से निपटा जाए, ऐसी सबकी मंशा होगी, हमारी भी है। तो आज का क्लियर कट यहीं तक लिखा था हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।